एक महात्मा गुरुकुल चलाते थे। इस गुरुकुल में हजारों शिष्य उनसे शिक्षा पाने के लिए आते थे। उनमें से एक शिष्य ने गुरु से एक सवाल पूछा और कहा कि गुरुजी, जैसे आप हमें ज्ञान देते हैं, ऐसे ही जीवन का महत्वपूर्ण ज्ञान आपको भी कभी कहीं से मिला है? गुरु ने कहा, वैसे तो मैंने बहुत सा ज्ञान बहुत से गुरुओं से अर्जित किया है, लेकिन मैं उनमें से 3 बहुत महत्वपूर्ण गुरुओं के बारे में तुम्हें बताता हूँ। मेरा पहला गुरु एक चोर था। एक बार मैं एक लंबी यात्रा से किसी गांव से गुजर रहा था। मैं काफी ज्यादा थक चुका था और किसी के घर ठहर कर आराम करना चाहता था। एक गांव के पास आने पर मुझे एक आदमी दिखा, तो मैंने उससे पूछा कि मुझे उसके गांव में कहीं पर आराम करने के लिए आश्रय मिलेगा कि नहीं। उस आदमी ने अपना परिचय देते हुए मुझसे कहा कि वह एक चोर है और इस गांव में ज्यादातर लोग नास्तिक हैं, इसीलिए कोई भी मुझे यहाँ आश्रय नहीं देगा। साथ ही उसने मुझे कहा कि अगर मैं चाहूँ तो उसके घर ठहर सकता हूँ। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए मैं उसके साथ उसके घर चला गया। उसने मेरी अच्छे से सेवा की, मुझे खाना पीना और आराम के लिए बिस्तर दिया। रात होते ही वह बोला कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान योग करते रहिए, मैं सुबह वापस आ जाऊंगा। सुबह जब वह वापस आया तो मैंने उससे पूछा कि उसे कुछ मिला या नहीं। उसने मुझे जवाब दिया कि आज तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन जरूर आगे कुछ न कुछ मिलेगा। भगवान ने मेरे लिए कुछ न कुछ तो सोच रखा ही होगा। एक के बाद एक ऐसे कई दिनों तक मैं उसके साथ रहा और उन दिनों उसे कुछ भी चोरी का सामान नहीं मिलता। फिर भी वो आस नहीं छोड़ता और भगवान में अपना विश्वास भी नहीं छोड़ता कि आने वाले दिनों में उसे जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। इस तरह चोर के रूप में मेरे पहले गुरु ने मुझे ये सिखाया कि हम जिस भी रास्ते को चुनकर उस पर चलने लगते हैं, फिर चाहे जो भी हो जाए, हमें उस रास्ते को और उस विश्वास को कि एक दिन हमें मंजिल मिलेगी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वह दिन है और आज का दिन है। तब से मैंने कभी अपनी ध्यान और भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक बार मैं किसी जरूरी काम से काफी दूर का सफर कर जंगल से गुजर रहा था। लंबे सफर के चलते मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, इसीलिए मैं वहां एक तालाब के पास जाकर पानी पीने लगा। उस तालाब के पास एक कुत्ता पहले से पानी पीने के लिए आया हुआ था। कुत्ता जैसे ही पानी पीने के लिए तालाब में अपना मुंह झुकाता, उसे उसी का प्रतिबिंब पानी में दिखाई देता। उस प्रतिबिंब को वो कुत्ता दूसरा कुत्ता समझकर डर जाता और पीछे हट जाता। कुछ समय पीछे रहने के बाद कुत्ता फिर से प्रयास करता और फिर से डर के पीछे हटता। काफी समय बीतने के बाद कुत्ते ने हिम्मत जुटाकर आखिरकार तालाब से पानी पी ही लिया और अपनी प्यास बुझाकर वह वहां से चला गया। मेरे उस दूसरे गुरु ने मुझे सिखाया कि जीवन में चाहे जितनी बड़ी समस्या या मुसीबत आ जाए, अगर हम उससे जूझते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो उसे जरूर हराने में कामयाब होंगे और तभी हमें सफलता मिलेगी। मेरा तीसरा प्रमुख गुरु एक 4 साल का छोटा बच्चा था। एक बार मैंने एक बच्चे को मोमबत्ती हाथ में लेकर चर्च की तरफ दौड़ते हुए देखा। मुझे उसे देखकर थोड़ी शरारत सूझी। मैंने उस बच्चे को रोका और उससे पूछा कि तुम ये मोमबत्ती कहाँ ले जा रहे हो? उसने जवाब दिया कि वह चर्च में इस मोमबत्ती को ले जा रहा है। मैंने बच्चे से पूछा कि ये मोमबत्ती तुमने जलाई है? बच्चे ने हाँ में जवाब दिया। तब मेरे घमंड भरे सवाल की बारी थी, तो मैंने पूछा, मुझे बताओ कि जब तुमने इस मोमबत्ती को जलाया तो ये प्रकाश कहाँ से आया, और उससे पहले ही जब मोमबत्ती जली नहीं हुई थी तब प्रकाश कहाँ था? बच्चे ने मेरे सवाल के जवाब में अपने हाथ में पकड़ी हुई मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दिया और मुझसे बोला, आप देख लीजिए, पहले प्रकाश था और अब नहीं है। आपकी आंखों के सामने ही वह कहाँ गया, ये मुझे बताइए। मेरे उस छोटे से गुरु ने मुझे उस दिन ये सिखाया कि आप चाहे जितने भी विद्वान हो, आपने चाहे जितना भी ज्ञान प्राप्त किया हो, आपको हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जीवन में कई बार हमें अनमोल शिक्षा कहीं से भी मिल जाती है। हमें चाहिए कि हम उस शिक्षा को अच्छे से ग्रहण करें और अपने जीवन में उतारें। अगर आज की कथा आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही मनोहर कथा के साथ। धन्यवाद।